देखिए, ये वही केजरीवाल हैं जो हमारी दिवंगत जो स्वर्गीय शीला दीक्षित हैं उनके बारे में क्या कहते थे। कहते थे कि कोई सीएम ये कहकर, को मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं बच सकता कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है या अधिकारी मेरी नहीं सुनते। दिल्ली को असहाय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, दिल्ली को काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। भाजपा काम ही नहीं करने सर, ये शब्द बोलते थे ये दिवंगत शीला दीक्षित के बारे में कि कोई सीएम ये कहकर नहीं बच सकता कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है, दिल्ली को काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। हम आएंगे, हम काम करके दिखाएंगे। ये क्या काम कर रहे हैं? ये तो वही है कि जब भी किसी ने काम नहीं करना, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पे फोड़ना है। यदि ये कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन करें। देखिए, ये जब से आए हैं ये क्या बोलते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। लेकिन दिल्ली में जब भी चुनाव आते हैं 5 साल बाद, तो दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उस पर लिखा रहता है अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। कहाँ से अच्छे 5 साल बीत गए जब 5 साल ना मोदी जी ने काम करने दिया, ना एलजी ने करने दिया, ना अधिकारियों ने इनकी नहीं सुनी, तो कहाँ से? अभी आपको पता होगा नरेश बलियान जो है उत्तम नगर से अरेस्ट हुए हैं, वो मुकोका के तहत। ये पहले ऐसे विधायक हैं दिल्ली के जिनके ऊपर मुकोका लगा है कि ये एक गैंगस्टर के साथ विदेश में बैठे उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन से उगाही का काम कर रहे थे। अभी इस मुकोका के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है। ये पहले ऐसे विधायक हैं जिन पे मुकोका लगा है और इन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी नहीं किया। मैं नरेश बलियान के ऊपर हूँ अभी इसमें। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप ये उत्तम नगर की सड़कें कब अच्छी बनाओगे? कहते जल्दी मैं इनको हेमा मालिनी की गालों की तरह चमका दूंगा। तो ये डाले किसका था? ये एक समय लालू प्रसाद यादव ने बोला था। तो ये वो पार्टी है जो किसी टाइम पे अन्ना जी को अपना गुरु मानती थी। आज इनके गुरु जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं। इन्होंने दिल्ली में कोई एक ऐसा विकास का कार्य नहीं किया। अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं ना कि दिल्ली में मैंने स्वास्थ्य की सुविधा इतनी अच्छी की है कि देश के हर कोने से स्वास्थ्य अपना इलाज कराने लोग दिल्ली आते हैं। सर, इनको इसी स्वास्थ्य मॉडल पे 2024 की बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली की यहाँ पर आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में मात्र 6 सीटी स्कैन की मशीनें। ये हाई कोर्ट की फटकार लगी है इनको। और आपको मालूम होगा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सिर्फ मात्र 2 मोहल्ला क्लिनिक का डाटा सामने आया जिसमें पता चला 65,000 फर्जी टेस्ट पाए गए। 65,000 फर्जी टेस्ट। आपके पीछे इतने लोग खड़े हैं, कोई भी गूगल करके देख ले। जो मैं डाटा बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ सच बोल रहा हूँ। और मोहल्ला क्लिनिक में ही कुछ बच्चों की मौतें भी हुई थी। मोहल्ला क्लिनिक में एक्सपायरी मेडिसिन भी दी गई थी। मोहल्ला क्लिनिक में गलत मेडिसिन भी दी गई थी। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मौत का क्लिनिक है ये। सही बताऊं, ये आज की डेट में जनता डर रही है। और जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जो आते हैं इनके अंदर, जीटीबी हॉस्पिटल में कोई भी चला जाए, वहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं हो रहा। इन्होंने सिर्फ छलावा किया ना हेल्थ मॉडल में। अभी कुछ मैडम कह रही थी कि कोविड के समय क्या हुआ था। इन्होंने अभी जो बोला ना, देखिए कोविड के समय में ये इनके केजरीवाल जी के जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर ना तो एक डिस्प्रिन की टेबलेट थी, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन था, ना वहाँ पर कोई तरह का कोविड का टेस्ट हो रहा था। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आपके ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक इस कोविड के समय पूरी तरह से ठप हैं, तो ये वर्ल्ड क्लास कैसे हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी देखो कितने शातिर हैं। इन्होंने कोविड के समय में क्या किया कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, यदि किसी को कोविड होता है तो उनके लिए 5 स्टार अशोका होटल में 100 रूम्स की बुकिंग थी। वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था की गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में जगह थी नहीं। हॉस्पिटल की कंडीशन तो ऐसी थी कोविड के समय, एक बेड पर 3 पेशेंट थे। कई दिनों तक हॉस्पिटल में लाशें सड़ती रही, शमशान घाट में लाशें जलाने की जगह नहीं थी। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? कोविड के समय इन्होंने अपना शीश महल बनाया। और जो उस टाइम पे जो ये शिक्षा मंत्री जो हैं, जो शराब मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी ये थी, ये देखना हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिल्ली। लेकिन वो पॉलिसी बना रहे थे हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल इन दिल्ली। आप पूछिए कुछ पूछ। वो कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पे भी काम किया है और अब देश के सबसे चर्चित शिक्षक अवध ओझा के साथ मिलकर हम शिक्षा के क्षेत्र में और दिल्ली के अंदर आयाम स्थापित करेंगे। सर, ओझा सर क्या है? वो तो पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। उनका पुराना इंटरव्यू सामने आ गया कि वो पत्रकार को बोल रहे हैं कि मैं प्रयागराज से बीजेपी से टिकट मांग रहा था तो मुझे बीजेपी ने नहीं दी। जब बीजेपी ने दी फिर कांग्रेस से ट्राई करी, कांग्रेस ने नहीं दी। फिर अरविंद केजरीवाल जी कहते तुम आ जाओ मेरे पास। स्टूडेंट कह रहे हैं कच्चे में तो पढ़ाने जाते थे शॉर्ट में। सही बताओ तो अब अरविंद इनको ओझा सर की तो बात छोड़िए आप। अभी आपने क्या बोला कि इनका शिक्षा मॉडल जो है, शिक्षा मॉडल के ऊपर ही हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि अरविंद केजरीवाल जी आप समय रहते बच्चों को किताबें या यूनिफॉर्म हो या क्यों नहीं करवा पा रहे? इन्होंने 3 दफ़ा इन्होंने डेट एक्सटेंड करी है। और आपको बताऊं, एक आरटीए का जवाब आया है कि अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उसमें कितने शिक्षकों की कमी है। तो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उन्होंने आरटीए का जवाब ये दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 4,826 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें से 3,330 टीजीटी के टीचर हैं, 1,010 जो हैं वो प्राइमरी टीचर हैं और 486 जो हैं 486 जो हैं वो फिजिकल टीचर हैं। तीनों को आंकड़े जोड़ेंगे तो 4,826 आएगा। और 185 स्कूल, ये आरटीए का जवाब बता रहा हूँ, 185 ऐसे स्कूल हैं जो
बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। आज जानकारी के लिए बता दूं, वैसे दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं लगभग 1,450 के आसपास स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यदि ये खुद कह रहे हैं कि 185 स्कूल बिना प्रिंसिपल के हैं, और मैं जानकारी के लिए बता दूं इससे अधिक स्कूल हैं जो बिना वाइस प्रिंसिपल के चल रहे हैं, और 80% ऐसे स्कूल हैं जिसमें आप 10th के बाद साइंस नहीं ले सकते, साइंस की पढ़ाई नहीं है। 19% ऐसे हैं जिनमें कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। देखो, साइंस की पढ़ाई हो नहीं रही, कॉमर्स की पढ़ाई हो नहीं रही, और अभी एक डाटा सामने आया कि जिसमें 9th क्लास में 1 लाख से अधिक छात्र फेल हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, और 11वीं क्लास में 50,000 से अधिक। इतने अधिक छात्रों को क्यों फेल करना पड़ा? क्योंकि इनको अपना 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अपना अच्छा दिखाना है। वो रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए और दिल्ली के सरकारी स्कूल, इन्होंने कौन सा नया स्कूल बनाए, कमरे बनाए हैं, कुछ रूम्स बने हैं, वो भी 25-25 लाख का एक कमरा, उसकी भी जांच अभी चल रही है। बहुत बड़ा घोटाला, ये शराब घोटाले से बड़ा घोटाला सामने आएगा। कह रहे हैं ना कि जब मतलब यहाँ दिल्ली की जनता ने मुझे अपना बेटा मानकर चुना है यहाँ की सेवा करने के लिए, जब जनता इनको त्याग रही है, मतलब इनको फेंक रही है दिल्ली से निकाल के, तो ये इसीलिए लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं और मुझे जेल भेज रहे हैं, मेरे मंत्रियों को जेल भेजा। देखो, जेल किसने भेजा? जेल भेजा कोर्ट ने, ना मोदी जी ने भेजा ना कुछ। देखो, शराब घोटाले की सबसे पहले जो बात की थी वो की थी कांग्रेस ने। किसके कहने पे? इन्हीं के अपने चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने एलजी को लेटर लिखा था कि शराब घोटाला हुआ है। इनके अपने अधिकारी एलजी को लेटर लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है शराब घोटाला हुआ। बीजेपी ना उस समय 3 में थी ना 13 में, और कह रहे हैं मोदी जी ने अंदर करा दिया। अगर मोदी जी ने, और ये कह रहे हैं हमारे वहाँ से चौनी नहीं मिली, झुंझुनू मिला। अरे भैया, जब चौनी नहीं मिली, झुंझुनू मिला, तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जो आपने इतने बड़े बड़े वकीलों की जो फौज खड़ी की हुई है, जिसको आप दिल्ली के टैक्स पेयर का 200 करोड़ से ऊपर दे चुके हो, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, बड़े बड़े वकील हैं, क्या वो वकील इतने निकम्मे हैं कि इन किसी को जमानत लेने में 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल लग गया, और सशर्त जमानत मिली है? देखो, जमानत तो हेमंत सोरेन जी को भी मिली थी, झारखंड के मुख्यमंत्री। क्या कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे? नहीं लगाए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि इनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। कोर्ट ने कहा आप सीएम तो रहोगे, लेकिन आप बिना एलजी के परमिशन के कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। सीएम तो रहोगे, सचिवालय नहीं जा सकते। सीएम तो रहोगे, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो सीएम क्या सैलरी लेने के लिए रहोगे? तो इनको मजबूरन इस्तीफा देकर एक अपना पपेट। कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की जनता की पीड़ा को अच्छे समझ सकता हूँ, मैंने दिल्ली की जनता के लिए कुर्सी का त्याग किया है। देखो, ये कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा। अभी हरियाणा में लिटमस टेस्ट हुआ ना, वहाँ पे कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल हूँ, जहाँ ये मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं हरियाणा के, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। तो मैं आपको जानकारी बता दूं, यदि कोई किसी को पहचानता तो वो होते हैं उसके घर के लोग। तो हरियाणा के लोगों ने क्या किया? 89 सीट्स पे इन्होंने चुनाव लड़ा, 88 सीट पे जमानत जब्त हुई। ये दुनिया की पहले ऐसी पार्टी है, नेशनल पार्टी, जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। देखो, दिल्ली में इन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। यदि इन्होंने विकास का कार्य किया होता तो आज फिर से इनको जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की जरूरत ना पड़ती। अब ये कह रहे हैं अभी कि मैं 1,000 रुपया महिलाओं को दूंगा। कोई इनसे पूछे पंजाब में जो आपने वादा किया था 2,000 रुपये महिलाओं को देने का, क्या वो आ गया? वो अभी तक जी पंजाब में अपना वो वाला वादा पूरा नहीं कर पाए, और दिल्ली की जनता को कह रहे हैं मैं 1,000 रुपये दूंगा। देखो, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के तथाकथित फ्री के लालच में आने की सजा मिल रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया जिसमें यह पता चला कि दिल्ली वासियों की औसतन 10 वर्ष उम्र कम हो गई। ये इन्होंने ना यमुना पे कुछ किया, ये खुद मान भी रहे थे। मैं 2 दिन पुराना इनका 2 दिन पहले ये एक मानव गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनको इंटरव्यू दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कन्फेस किया, एडमिट किया कि दिल्ली के कुछ 4 एक बड़े कार्य हैं जो मैं नहीं कर पाया। वो उन्होंने पूछा कौन से ऐसे 4 कार्य? कहते हैं दिल्ली की सड़कें, यमुना, गंदा पानी, और एक नहीं गिनाया। वो सोच लो जो जनता सोच रही है अपने माइंड पे। 3 कार्य इन्होंने गिनाया। उन्होंने बोला क्यों नहीं कर पाए? तो ये कहते हैं देखो, एक तो कोविड रहा बीच में, और दूसरा मैं बेल लेने में चक्कर में बिजी रहे तो हमें समय नहीं मिला। अरे, जिसने काम नहीं करना उसके पास 100 बहाने हैं। मुझे बताइए, चलो कोविड के 2 साल निकाल दीजिए, इनका 6 महीने का ये टेन्योर और निकाल दीजिए। 10 साल में इनके अपने पिछले टेन्योर में कौन सी इतनी अच्छी सड़कें बना दी कि ये दिखाएं कि ये देखो मैंने। देखो, एक बच्चा जो है स्कूल में कभी फेल होता है ना, तो वो बताता है कि मेरा पिछला रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, इस बार मैं बीमार था, ये रीज़न थे, मैं काम नहीं कर पाया, तो बहाना चल जाता है। लेकिन इनका पिछला रिपोर्ट कार्ड जो है वो बद से बदतर है। ये वाला भी बुरा हाल है। ये कहते हैं मैं दोबारा चुनकर आऊँगा। ये बाहर राज्यों में क्या बोलते हैं कि दिल्ली में बिजली पानी फ्री। यदि दिल्ली में पानी फ्री है तो ये कौन से बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यदि मैं दोबारा चुनकर आऊँगा तो दिल्ली के पानी के बिल जो है वो माफ़ करूँगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो केजरीवाल जी दोबारा सीएम बन भी नहीं सकते। भगवान ना करे यदि इनको आम आदमी पार्टी को दोबारा बोर्ड मिल भी गया, ये तभी नहीं बन सकते, क्योंकि कोर्ट ने इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो एज ए सीएम ही लगा रखे हैं। तो ये मतलब दोबारा सीएम की कुर्सी पर तो बैठ नहीं सकते। और ये कह रहे हैं मैं दोबारा चुनकर आऊँगा तो माफ़ करूँगा। दिल्ली जल बोर्ड के अधीन लगभग दिल्ली के 27 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं। तो 10 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बहुत अधिक बिल आया हुआ, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का 25,000। लेकिन इन्होंने एलजी के पास एक फाइल भेजी थी कि मुझे बिल माफ़ करना है। तो एलजी ने कहा कि जो 17 लाख उपभोक्ता
जिन्होंने डर के कारण बिल पे एक्स्ट्रा कर दिया, लाख लाख रुपए बिल पे कर दिया कि हमारा कनेक्शन ना कट ना जाए, तो उनके क्यों नहीं माफ़ कर रहे? यदि माफ़ करने हैं तो सबके किए जाए। मेरा अधिक आया, मैं डर के मारे मैंने पे कर दिया, मेरे पड़ोसी ने नहीं किया तो उसका माफ़ हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ये तो मतलब जस्टिस नहीं है ना। तो उन्होंने कहा था कि अब सबके माफ़ कीजिए। देखिए, इनको दिल्ली जल बोर्ड मिला था लगभग 700 करोड़ के मुनाफे पर, आज 70,000 करोड़ से अधिक के घाटे पर चल रहा है। इनके भ्रष्टाचार के चलते, इनके नाकामियों के चलते इन्होंने कोई काम नहीं करना। इन्होंने यदि ये दोबारा चुनकर आ भी गए ना, पहले तो नंबर पे आने नहीं वाले, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। यदि ये आ भी गए तो इन्होंने फिर से ये कहना है एलजी काम नहीं कर रहे, करने दे रहे, मोदी जी रुकावटें डाल रहे हैं, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। ये 5 साल यही गाना गाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो दिल्ली में वही बड़े बड़े बैनर लगते हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहोगे। आखिरी सवाल और, कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनती है दिल्ली में तो हम 400 यूनिट फ्री जनता को देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ना ये जो फ्री बीस का वायरस भारत की पॉलिटिक्स में जो छोड़ा है ना, ये भारत के विकास में बहुत बड़ा अड़ंगा डालेगा। देखो, इन्होंने ये फ्री बीस का काम शुरू किया 200 यूनिट, ठीक है। अगर ये 200 यूनिट या 20,000 लीटर पानी देकर ये सत्ता में आ गए तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी ये तो बड़ा इजी मेथड है जीतने का, मैं 300 यूनिट देंगी, तीसरी पार्टी बोलेगी हम 400 यूनिट देंगे। देखो, इससे क्या होता है, दिल्ली की जनता जो है ना वो वोट देती है ताकि उसके राज्य के बुनियादी ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ना कि तथाकथित फ्री के लालच में फंसने के लिए। इसी कारण से, ये तथाकथित फ्री के लालच के कारण ही दिल्ली की जनता को आज ये सजा मिल रही है कि गैस चैम्बर में जीना पड़ रहा है उनको। देखिए, ये कहना बहुत गलत बात है कि भाजपा आपके वोट कटा रही है या कांग्रेस जो है कटा रही है। आपके अपनी करनी भी तो कटा सकती है वोट, ये बात नहीं है कि नहीं। आपने जो किया पब्लिक के लिए कि बिजली पानी फ्री, बसों में महिलाओं को फ्री, वो अच्छा किया। लोगों को तब से आपके ऊपर और भी ज़्यादा वो हुआ, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ ये हो गई कि जहाँ आपने बिजली पानी फ्री किया था वो किसी किराएदारों को फ्री नहीं मिला है। किराएदार आज भी पेमेंट करता है। वो जो फ्री का लॉलीपॉप था वो लॉलीपॉप खा रहे हैं बड़े बड़े मकान मालिक, जो उनकी 10-10 लाख और जो है करीब 1-1 करोड़ के आसपास तक का जो है किराए उनके यहाँ आते हैं। वो फ्री का लॉलीपॉप खा रहे हैं। हर चीज़ में फ्री फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो रही वास्तविकता में। और जो है आम पब्लिक है, जो जनता जनार्दन है, जो किराए के मकानों में रहती है वो उसको हर बिजली का भी पेमेंट करना पड़ता है। 10 रुपये यूनिट के हिसाब से मकान मालिक चार्ज करता है और कहता है नहीं तो सामान फेंकता है बाहर कि जाओ, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से जो है 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से जो है वो पानी का जो है कि मतलब इतना तुमने वो किया है तो आप पर बाल्टी आप इतना दोगे, और नहीं तो फिर उसका मतलब एक मुश्त रकम वो हो जाती है कि आप 500 रुपये जो है या 2,000 रुपये महीना मुझे पानी का दोगे। ये कहाँ का नियम है, पहले तो यही बता दें। दूसरा जो है, आपको जब करना था महिलाओं का फ्री तो आप देखते जो नीडी पर्सन्स हैं उनका करते, आप सीनियर सिटीज़न का तो पक्का करते, ख़ासतौर से महिलाओं के साथ पुरुषों का ज़रूर करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप 60 साल की उम्र लेकर के करते, आप 50 साल से कर देते, आप 55 साल की उम्र लेकर के कर देते। दूसरी चीज़, अभी जो आपका जो है इतना बड़ा शीश महल का मामला आ गया, शीश महल और फिर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री में क्या केजरीवाल जी आपने ये सोचा कि लोगों के घर जो है वो बन रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं? एक के साथ एक फ्री में आकर जो दिन भर वो कमाता था, अगर एक रिक्शे वाला है उसके दिन भर में मान लीजिए जो 100 रुपये या 150 रुपये कमाई हुई, वो 150 रुपये कमाई उसने तो शराब में गंवा दी। और एक के साथ एक फ्री लेकर के आया, एक रास्ते में पी लिया, एक घर में आके पी लिया, और बीवी और बच्चों के साथ मारपीट गाली गलौज और भूखा रह करके उनको भूखे सोने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चे अनपढ़ हो रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूलों में बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है। ये एक मध्यम वर्ग के परिवार का ये एक खेल आपने कर दिया है और कुछ नहीं किया। आपने उसके साथ साथ में महिलाओं के लिए पिंक ढाबे खोल दिए। बस थोड़ी सी कसर और थी कि शायद आप आ गए होते तो आप बच्चों के लिए भी खोल देते, है ना। तो ये आपने जो प्रोग्रेस किया है वो प्रोग्रेस अब पूरे जो है आपकी दिल्ली की जनता को, वो चाहे पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है या कुछ भी है, उनमें बहुत सारे जो समझदार लोग हैं उनको पता चल चुका है। और अब उनको यह अकल आ गई है कि मुझे किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है, कौन हमको जरा सी लालच दे के अपना इतना बड़ा फ़ायदा उठा रहा है और हम सबको जो है बेवकूफ़ बना रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य को लेकर ऐसा काम किया है दिल्ली में
कि देश के हर कोने से लोग यहाँ अपना इलाज कराने दिल्ली आ रहे हैं। कहाँ पर किया, किस जगह पे किया? दिल्ली में किया। आम आदमी क्लिनिक में, आम आदमी क्लिनिक में किया है। सारे आम आदमी क्लिनिक जितने भी हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो टूट फूट गए हैं, जहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, बाहर के स्ट्रीट डॉग वहाँ पे आके घूमते हैं, वहाँ पे पड़े होते हैं। तो इन्होंने कहाँ पे क्या कर रखा है? और अब तो आपने अगर कर रखा तो या तो ऐसा कर रखा होगा कि जितना जो पहले तो जो है चलो एम्स वगैरह में डायरेक्ट भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, आप फॉर्म फिल करो और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट होता था। अब ये है कि आप हर जगह सिर्फ उस टाइम जीबी पंत का ये शुरू से था कि रेफरल लाइएगा, लेकिन अब हर हॉस्पिटल में ये है कि रेफरल के बिना जो है नहीं वो हो सकता है। अगर आपने स्वास्थ्य विभाग के उसमें जब काम किया, आपकी सरकार थी, आप खुद थे उस सरकार में, तो आपने जो है कोविड के टाइम पे लोगों को मरने पे मजबूर क्यों कर दिया था? आपके पास तो इतनी सुविधा होनी चाहिए थी, आपके पास तो गैस के जो है कितनी पाइपलाइनें होनी चाहिए थी, आपके पास में जो है ऑक्सीजन का गैस मतलब वही है ऑक्सीजन है, आपके पास में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर फुल होने चाहिए थे, किसी अस्पताल में कमी नहीं होनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा होने चाहिए थी। और ये भी होना चाहिए था, आपने जो बोला कि मैंने साहब यहाँ पर अक्षरधाम पे मैंने हॉस्पिटल बना दिया एक टेम्परेरी, वहाँ पे लोगों को एडमिट, मेरे ख्याल से तो मैंने कहीं कुछ भी नहीं देखा था। और अगर वहाँ भी था तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर सब कहाँ गए, क्या हुए? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की जनता के लिए अपनी कुर्सी का त्याग किया है। ओहो हो, क्या कह रहे, कुर्सी का त्याग किया है? आपने शराब घोटाले में जो आपने कमाया था उसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद में जो है दोबारा जो है आप जो है जब आए तो आपने आतिशी मारलीना को बिठा रखा था कुर्सी पे। अब जब सत्ता की सीट पे आतिशी मारलीना बैठी तो एक कुर्सी पे दो लोग कैसे बैठ सकते हैं? तो ये तो पब्लिक को गलत गुमराह करने वाली बात है ना। फिर जब आप शुरू में आए थे आपने कहा था मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे घोड़ा नहीं लेना, मुझे गाड़ी नहीं लेनी, मुझे बंगला नहीं लेना है, मुझे कोई सर्वेंट नहीं लेना है, कोई गार्ड नहीं लेना है, मुझे कुछ भी A to Z नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। उसके बाद ऐसा क्या मामला हो गया जो आपको सब कुछ लेना पड़ गया? क्या आपके ऊपर किसी और सरकार का प्रेशर पड़ा था? ये बताइए। अगर आप अंडर प्रेशर थे, मेरे ऊपर तो कोई अंडर प्रेशर करे तो मैं तो जो है तब भी ना तो ना है, कुछ नहीं लूँगी। लेकिन आपके ऊपर ऐसा कौन सा वाला भूत चढ़ गया था जो आपने फिर सब कुछ लिया, और सब कुछ लेने के बाद में भी लास्ट में आपने ऐसा कर लिया कि आपने अपने हाथों से ही अपनी सीट गंवा दी।